जय हिंद दोस्तों। क्या आपका भी इंडियन एयरफोर्स 0127 इनटेक का फेज 2 है और आपको ये नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो हमें क्या फेज 2 देने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। देखो, डॉक्यूमेंट का लिस्ट तो कोई भी बता सकता है, लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे वो तो बताऊंगा साथ में। अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे आगे क्या प्रोसेस क्या हो सकता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको कैसे आप लेके जा सकते हो, आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे कैसे होता है, क्या क्या वहाँ पे किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि भाई मैं एयरफोर्स का मतलब फेज 2 प्रोसेस जो है क्वालिफाई किया हूँ। मेरा मेडिकल नहीं हुआ, नहीं तो मेरा एयरफोर्स में भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाता। और रही बात कट ऑफ वगैरह PSL, वो सारी चीज़ें मैं हो जाता, मेरा मार्क्स बढ़िया था, ठीक है। पर मेडिकल ही नहीं हुआ तो आगे की कोई बात ही मतलब आगे का कुछ हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ तो आगे आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको फेज 2 में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और आगे फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका कितने दिन बाद जो है मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आप कैसे बनवा सकते हो या फिर उसके लिए आपको टाइम मिलता है या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आराम से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और वीडियो पे थोड़ा हाइप भी क्रिएट कर देना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है क्या क्या वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 13 पॉइंट बनाए हैं, जिसमें से आपके पास लगभग कितने डॉक्यूमेंट होने चाहिए जरूरी, मतलब इतना तो होने ही चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हो मैं सारी चीजें अच्छे से बता रहा हूँ। देखो भाई, पहले तो आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड होना चाहिए। फेज 1 का एडमिट कार्ड, जो फेज 1 का मतलब पहले जो एग्जाम देने गए थे रिटर्न वाला, उस टाइम जो एडमिट कार्ड आप लेके गए थे जिसपे फोटो चिपकाया गया था, साइन मोहर जो चीज हुआ था वहाँ पे फेज 1 के टाइम, तो वो वाला आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे आपको ऐसा होगा कि मेरे को फेज 2 देने देंगे या फिर नहीं, तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो आपको फेज 1 का एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको जो है फेज 2 का एडमिट कार्ड चाहिए, और ये भी कलर प्रिंट में, ठीक है। कलर प्रिंट आपको 3 लेना है, 3 कलर प्रिंट लेके जाना है, ठीक है भाई। तो ऐसे आप जो आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आउट हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे। ये वाला आपको ऐसे आपको 3 कलर प्रिंट लेके जाना है। इसमें से आप पहला पेज लेके जा सकते हो, एंड साथ में ये तीसरा पेज लेके जाना। तीसरा पेज का एक कॉपी लेके जाना, और फर्स्ट पेज का 3 कॉपी ले लेना। फर्स्ट पेज का 3 कलर प्रिंट ले लेना, और तीसरा वाला है तो इसका भी 2 ले लेना, सही रहेगा, लेकिन एक ही लगता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट में आपके फेज 2 का एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट में है भाई आप लोग का अप्लीकेशन फॉर्म। जो आप फॉर्म फिल किए थे, फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग पेमेंट किए, पेमेंट करने के बाद जो प्रिंट आपको साइबर वाले ने दिया, उसका प्रिंट आपको लेके जाना है, 3 लेके जाना है। तो आप उसमें कलर भी लेके जा सकते हो, और हो सके तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी ले सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके चल जाता है मतलब, लेकिन कलर में मतलब आप ब्लैक एंड व्हाइट ही ले जाना, ठीक है। लेकिन उसमें का जो लास्ट वाला पेज रहता है जिसपे आपका फोटो रहता है, सिग्नेचर रहता है, और लेफ्ट जो है थंब इंप्रेशन रहता है, उस पेज को सिर्फ आप कलर में करवा लेना, मतलब उस वाले पेज को कलर में करवाना। बाकी आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका 3 डॉक्यूमेंट हो गया। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट भाई आपको पासपोर्ट साइज का फोटो। ये पासपोर्ट साइज फोटो कौन सा, जो आप अपने एडमिट कार्ड पे दिए थे, जैसे कि ये वाला एडमिट कार्ड हो गया मेरा, तो इस पे जो मैं ये वाला फोटो दिया होता, तो सेम यही वाला फोटो आपको लेके जाना है, ठीक है। ये वाला फोटो आप लेके जाना है, जो कि यहाँ पे आपको चिपकाना रहता है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला फोटो नहीं है तो आप फेज 1 का एडमिट कार्ड देना या फिर फेज 2 का एडमिट कार्ड देना साइबर वाली को, और बोलना कि इसको क्रॉप करके मेरे को फोटो निकाल के दे दो, आराम से दे देगा। नहीं है तो फिर आप दूसरा भी लेके जा सकते हो, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि वो आपको मतलब लेते हैं या फिर नहीं फोटो के लिए, और आपको मतलब दिक्कत हो सकती है। इसलिए भाई कोशिश करना ये साइबर वाले को देना ये वाला अपना एडमिट कार्ड, बोलना इसको क्रॉप करके मेरे को निकाल के दे दे, आराम से दे देगा, ठीक है भाई। तो ये पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास 8 से 10 होने चाहिए। ये फोटो का काम आपको आगे मेडिकल में भी लगेगा, इसलिए आप ज़्यादा ही फोटो प्रिंट करवा लेना एक ही बार, क्योंकि आगे अगर फेज 2 क्लियर हो जाएगा, मेडिकल देने जाओगे तो फिर वहाँ पे भी फोटो लगता है, ठीक है। तो पहले ही ज़्यादा प्रिंट करवा लेना, 15 अप्रॉक्स तो करवा ही लेना, ठीक है। तो तुम्हारा दोनों का काम हो जाएगा, दोनों बार का, ठीक है। उसके बाद 5वां डॉक्यूमेंट में है आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है भाई। एक सेकंड, अरे यार ये तो लाइट ही कट गया। चलो भाई मैं इसको कैमरा को ऑफ करता हूँ, ठीक है भाई, और सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हाँ चलो छोड़ो यार, लाइट कट गया तो उसको साइड में रखते हैं। तो देखो भाई, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। और जो है कुछ कुछ स्टेट में जो है मार्कशीट और सॉरी मतलब सेंट्रल जो CSB
सॉरी सीबीएसई से जो एग्जाम दिए रहते हैं उनका मार्कशीट रहता है, सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो उनको सिर्फ मार्कशीट ही लेके जाना होता है, ठीक है। और जिनका स्टेट बोर्ड से हो गया, जैसे बिहार बोर्ड है, तो बिहार बोर्ड में मार्कशीट अलग मिलता है एंड सर्टिफिकेट जो है वो अलग मिलता है, तो ये आपको दोनों लेके जाना होता है, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा 10th का, लेकिन 10th का सभी के पास सर्टिफिकेट होगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लिए हो तो जाके अपने स्कूल से जाके उठा लेना, ठीक है, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मार्कशीट आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेना है एंड 5 आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी लेके जाना है। 5 लेके जा सकते हो, 5-6 अप्रोक्स तो लेके ही जाना, जिससे कि आपको दिक्कत ना है। अगर आप एक्स वाई ग्रुप से होंगे तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा भाई जो है प्रिंट लेके जाने होते हैं। अगर आप सिर्फ एक्स से होंगे या फिर वाई से तो आपको इतना, मैं जितना यहाँ बता रहा हूँ इससे ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप बोथ से होंगे तो और थोड़ा प्रिंट ज़्यादा लेके जाना, ठीक है भाई। उसके बाद छठा डॉक्यूमेंट है 12th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होता है, ये ओरिजिनल, और उसके बाद इसका 5 जो है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेके जाना है। 12th का मार्कशीट तो सबके पास अप्रॉक्स होगा, लेकिन सर्टिफिकेट जो है कुछ लोग नहीं उठाए होंगे, मतलब इसी ईयर जो पास किए होंगे वो लोग नहीं उठाए होंगे। मतलब कि ये जो सर्टिफिकेट होता है वो पास होने के लगभग 6 मंथ बाद आते हैं, तो वो अगर नहीं है आपके पास तो आराम से आप प्रोविजनल लेके जाना, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी जो है अभी के टाइम में लगभग 6 मंथ बाद जो है आप लोग का अगर पास किए होंगे जिस दिन, उसके 6 मंथ बाद ये सर्टिफिकेट भी आ जाता है। तो ना होगा तो एक बार अपने जिस भी स्कूल या कॉलेज से पास किए हो 12th, उससे कॉलेज में जाके एक बार पता कर लेना, सर्टिफिकेट ले लेना, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी मेरे साथ हुई है, मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और सर्टिफिकेट और 5 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट, ठीक है। और जिनके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं होता है उनका सिर्फ मार्कशीट से ही काम चल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, और 5 आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेके भी जाना है, ठीक है। ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो जो फॉर्म फिल करते टाइम दिए थे वो लेके जा सकते हो, या फिर अभी आप नया बनवा के लेके जा सकते हो, तो ये आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका भर्ती जो है स्टेट वाइज हो रहा है, डोमिसाइल के बेस पे ही हो रहा है, तो ये आपको छोड़ना नहीं है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लेके जाना है, ठीक है भाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि आप एंट्री करोगे जब उस टाइम आपका जो है फेज़ 1 का एडमिट कार्ड और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ही ओरिजिनल देख के आपको एंट्री लेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो इसके जगह पे आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट प्रूफ आईडी दिखा के आप तो एंट्री कर लोगे, लेकिन आधार कार्ड मतलब मैंडेटरी है यहाँ तक कि, तो भाई सबके पास आधार कार्ड होगा। अभी के जो एयरफोर्स का एग्जाम लगभग दे रहा है उसके पास सबके पास होगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके पास जो इसका जो है 5 आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक कंसेंट फॉर्म होना चाहिए। कंसेंट फॉर्म क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ भाई। आप जब फेज़ 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो ये फेज़ 2 का एडमिट कार्ड हो गया, इसके बीच में आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके ठीक नीचे आपको क्या मिलेगा, ये कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म होता है, इसमें बॉडी टैटू होता है ऊपर, तो ये बॉडी टैटू होगा जिसका मतलब जिसके बॉडी में कुछ मार्क टैटू वगैरह होंगे तो उनको ये फिल करना रहता है, जिनको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेना। उसके बाद ये नीचे वाला हो गया कंसेंट फॉर्म, यही कंसेंट फॉर्म आपको लेके जाना होता है। मतलब आप प्रिंट कराना है फेज़ 2 का एडमिट कार्ड तो फर्स्ट पेज का प्रिंट कराना एंड जो है थर्ड पेज, सॉरी ये वाला नहीं, ये थर्ड पेज, ये दो ही मतलब एडमिट कार्ड का ये दोनों ही पेज प्रिंट कराना, ठीक है भाई। ये इससे आपका काम हो जाएगा। कंसेंट फॉर्म एक लेके जाना है, एक ही लेके जाना है, लेकिन आप 2 प्रिंट करा लेना, क्या पता वहाँ पे ये चीज़ भाई देखो, ये चीज़ आप नहीं भी लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आपको ये प्रिंट देते हैं, लेकिन प्रिंट देंगे तो वहाँ पे ये जैसे यहाँ पे नाम हो, रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, ये सब सारी चीज़ें फिल नहीं रहेगी, तो आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ती है। अगर आप एडमिट कार्ड जो है फेज़ 2 का डाउनलोड करके और उसमें से ये प्रिंट कराओगे तो इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन, मतलब कुछ चीज़ें फिल रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें भरनी नहीं रहती है, ठीक है भाई। तो ऐसे आप कर सकते हो। चलो ये हो गया आपका कंसेंट फॉर्म का, मैंने बता दिया, ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म आप लेके जाना, ठीक है भाई। उसके बाद ये आप इसमें से आप नहीं भी लेके जाओगे तो वो आप पे प्रिंट देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है। जिनका जो है एज 18 से कम होगा तो अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के लेके जाएंगे, अगर नहीं भी करा के जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो बोलते हैं कि आपस में ही इधर उधर ये दूसरे से करवा लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप पेरेंट्स को लेके अंदर नहीं जाओगे, तो यहाँ पे आप अपने से ही कर लेना, ठीक है भाई। और नहीं तो भाई आप घर से भी करवा के लेके जा सकते हो, गार्जियन का सिग्नेचर, बाकी चीज़ वहाँ पे जाकर आप फिल कर सकते हो। तो ये आपका होगा कंसेंट फॉर्म, ठीक है भाई।
उसके बाद आपको बॉडी टैटू अगर है, मतलब आपके बॉडी में कोई टैटू वगैरह है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। मतलब ये जैसे कंसेंट फॉर्म है ना, कंसेंट फॉर्म में ही आपको बॉडी टैटू है तो ये बताना रहता है, ठीक है। और आपका किस टाइप का है बॉडी, कहाँ पे लोकेशन है, साइज उसका क्या है, उसके बाद उस पर साइन वगैरह ये सारी चीज़ें करनी रहती है, ठीक है भाई। तो ये आपको ले जाना होता है। इसका फोटो आपको एक पास से एक, दूर से 2 फोटो आपको लेके जाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। तो ये भाई ऑप्शनल है, क्योंकि जिन बहुत सारे कैंडिडेट का जो है कंप्लीट नहीं रहता है ग्रेजुएशन, तो इसलिए ये कंपलसरी नहीं है। अगर पास है तभी आपको सबमिट करना है, नहीं पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपसे ये नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एनसीसी सर्टिफिकेट, जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या फिर सी सर्टिफिकेट, तो वो आपको देना होता है। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो है तो आप दे सकते हो, लेकिन कंप्यूटर सर्टिफिकेट वो नहीं लेते हैं। मैंने खुद अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट डाला था, लेकिन मैंने वहाँ पे सबमिट ही नहीं किया, मेरे से मांगे ही नहीं, तो मैंने सबमिट ही नहीं किया। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीसी है तो एनसीसी लगा देना, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये ऑप्शनल है लेकिन ये लगते नहीं है, ठीक है भाई। तो इतना तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसमें से कौन कौन डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी, ये 100% आपके पास होने चाहिए। तो देखो 1 से लेकर 9 तक के जितने भी मतलब है डॉक्यूमेंट, ये तो आपके पास 100% होने चाहिए, ठीक है। बॉडी टैटू अगर है तो ये भी आप में शामिल हो सकता है, लेकिन ये ग्रेजुएशन है, ये सारी चीज़ ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट है, इसमें से सेट वहाँ पे बनाना होता है। सेट कितना कितना का मैं बता रहा हूँ। पहले तो आपका एक सेट बनाया जाएगा एडमिट कार्ड का सेट, ये फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड और ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये 3 मिला के आपको एक सेट बनाना रहता है। एक सेट इसका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा। ऐसे आपको 2 सेट बनाना रहता है, वो आपको बताएंगे वहाँ पे कि क्या क्या सेट बनाना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपका सेट बनाना है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज, तो वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल कराने रहते हैं, कुछ फॉर्म आपको देते हैं तो वो फिल करते टाइम आपको ये देना होता है, ठीक है। फोटो वहाँ पे चिपकाना के लिए आपको ग्लू लेके जाना होता है, ठीक है भाई। उसके बाद ये 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट 2 हो गया। मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। जिनका एक में है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट 2 हुआ, फिर 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट 2 2 4 हुआ। उसके बाद एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट 5 और ये आधार कार्ड, ये 6 डॉक्यूमेंट का आपको सेट बनाने होते हैं। 3 सेट बनाने होते हैं। अगर आप एक ग्रुप के होंगे, चाहे मतलब एक्स ग्रुप के होंगे तो 3 सेट बनाने होंगे, वाई ग्रुप के भी होंगे तो 3 सेट बनाने, अगर बोथ से होंगे तो 5 आपको सेट बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। कंसेंट फॉर्म आपका जो है आप एंट्री करोगे, बायोमेट्रिक होगा, उसी टाइम ये कंसेंट फॉर्म भरवा के आपसे जमा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म आपको वहीं पे जमा हो जाएगा। बाकी ये डॉक्यूमेंट का सेट मैंने बताया, डॉक्यूमेंट में आप जितना ये डॉक्यूमेंट जमा करोगे ना, उसमें जितना ये 6 का 3 सेट यानी 18 पेज, 6 का हो गया यानी 3 सेट यानी 18 पेज ये होगा, और ये 3 का 2 सेट यानी 6 पेज इधर हो गया। तो इस जितने भी पेज होते हैं इनके सबके पीछे आपको कुछ डिटेल्स फिल करना रहता है। और पीछे का क्या डिटेल्स फिल करना रहता है वो मैं बता रहा हूँ। देखो पीछे वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर लिखना रहता है। ये वहाँ पे पहले क्या होता है, वो मोहर एक मारते हैं, ठीक है भाई। अगर वो मोहर मार देते हैं तो ठीक है, अगर मोहर नहीं मारते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो है मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। अगर मोहर वहां पे नहीं मारते हैं तो आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं, जैसे कि चेस्ट नंबर, आपको खुद से लिखना होगा चेस्ट नंबर, फिर रोल नंबर, फिर अपना नेम, फिर आपके फादर का नेम, फिर अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर अपना डेट ऑफ टेस्टिंग, मतलब किस डेट को आपका फेज 2 कंडक्ट कराया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल आईडी। इतने जो है डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं वहां पे, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको वहां पे मेंशन किए जाते हैं, तो ये आपको फिल करना रहता है। एक मोहर वहां पे मार देते हैं तो उसमें वो फार्मा रहता है उनका, तो उसमें चेस्ट नंबर, नेम, ये सारी चीजें मेंशन रहती है, तो बस सिर्फ आपको फिल करना रहता है। अगर वो मोहर नहीं मारेंगे तो आपको ऐसे खुद लिखना पड़ेगा हर एक पेज पे। मतलब जितना ये डॉक्यूमेंट है ना 18 पेज, मतलब सब डॉक्यूमेंट के पीछे आपको इतना चीजें हर डॉक्यूमेंट में आपको करना है, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट में आपको करना है, यही चीज आपको बोरिंग लगेगी, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद जितने ये डॉक्यूमेंट है ना, ये 6 का 3 सेट, इन सब के फ्रंट में आपको लिखना होगा सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आपको सिग्नेचर करना होता है, सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड, सिग्नेचर। ऐसे आपको हर एक, ये 18 पेज है, इसमें आपको सिग्नेचर करना रहता है। तो ये हो गई सारी डॉक्यूमेंट से आपकी चीजें, जितनी भी बातें हैं डॉक्यूमेंट से वहां पे जितनी भी चीजें चेक की होती है वो बता दिया मैंने। फिर वहां पे जो है आप ये डॉक्यूमेंट बना के दे दोगे, ठीक है। उसके बाद ये उसमें आपका क्या होता है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कुछ देर के लिए जमा कर लिया जाता है, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड का एक जो है, सॉरी ये बस 5 डॉक्यूमेंट मतलब हो गया। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को एक पिन अप करके जो है आपसे वो जमा कर लेते हैं ओरिजिनल।
वो सारी चीज़ें आपको मिलाते हैं लाइन बाय लाइन की, नाम, पापा का नाम, मदर का नाम, मतलब सारी चीज़ें आपका एक ए टू जेड वो वेरिफिकेशन करते हैं, मिलाते हैं। जितना देर आपका फेज टू कंप्लीट मतलब प्रोसेस होगा ना, उतने देर में ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। तो इस बीच में अगर कुछ किसी वजह से आपको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलत उनको पाए जाते हैं, गलत दिखता है, तो आपको सीएसबी देते हैं। एक सीएसबी फॉर्म होता है, मैं दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि सीएसबी आपको कैसे दिया जाता है। तो सीएसबी आपको मिलेगा, उस सीएसबी से क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो गलत हुए हैं तो उसको सही करा के फिर से जमा करना होता है। मैं सीएसबी का आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो देखो ये है सीएसबी, ये मेरे को खुद मिला था सीएसबी का, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया सीएसबी, ऐसे ही आपको सीएसबी मिलेगा। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट आपके नहीं रहेंगे उस डॉक्यूमेंट की वजह से आपको सीएसबी मिलता है। इसमें आपको किस किस वजह से सीएसबी मिलता है, मेरे को मिला था 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था उसके वजह से ये मेरे को मिला था। मैं उस टाइम ये नहीं जानता था कि 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी कुछ होता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि कुछ स्टेट्स में जो है मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो मेरे बिहार स्टेट का मार्कशीट भी होता है, सर्टिफिकेट भी होता है, लेकिन ये मेरे को नहीं पता था, इस वजह से मेरे को ये सीएसबी मिला था 12th का, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बार पता कर लेना स्कूल से और कॉलेज से। तो ये होता है, मतलब आपके सर्टिफिकेट नहीं रहते हैं, इसके वजह से सीएसबी मिलता है। तो इसमें क्या होता है, सीएसबी अगर आपको मिल गया तो 30 दिनों के अंदर आपका कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि मेरा 12th का सर्टिफिकेट था तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, तो 30 दिनों के अंदर जो है आपको किसी भी एएससी, कितना अभी हमारे जो है एयरफोर्स के टोटल 15 एएससी है, 15 एएससी में से किसी भी एएससी पर आपको नियरेस्ट जो भी एएससी लगे वहां पे ये जाके जमा करना होता है डॉक्यूमेंट। और सीएसबी का ये जो आपको प्रिंट देंगे ये साथ में लेके जाना होगा, और जो है आपको जिस डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको सीएसबी मिला उसका आपको मतलब 3-4 आपको कॉपी लेके जाना होता है, ओरिजिनल और कॉपी दोनों लेके जाना होता है, तब जाकर आपकी सीएसबी क्लियर होगा। तो 12th का सर्टिफिकेट की वजह से मेरे को मिला था, तो आपको ये 30 दिनों के अंदर जमा करना होता है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर आपको डोमिसाइल की वजह से मिलता है सीएसबी, तो ये भी आपको 30 दिनों के अंदर आपको सही करा के लेके जाना होगा, ठीक है भाई। 30 दिनों के अंदर आप किसी भी नज़दीकी एएससी पे जाके ये जमा कर सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपके पास जो है एनसीसी के सर्टिफिकेट की वजह से आपको मिल गया सीएसबी, तो आपको 15 दिनों के अंदर जो है आपको किसी भी एएससी पे सबमिट करना होता है, तभी आपका सीएसबी क्लियर होगा। नहीं कराओगे फिर सीएसबी तो जो है आपका पीएसएल आएगा। पीएसएल में एक चीज होता है, पीएसएल का चीज मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। पीएसएल का देखो, ये जैसे पीएसएल हो गया ना, तो पीएसएल में सीएसबी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे सर्च करके, सीएसबी देखो इधर होगा सीएसबी। यार इसमें नहीं है, मैं दूसरा पीडीएफ ओपन करता हूँ। हाँ इसमें है, देखो भाई सीएसबी, देखो ऐसे जैसे है ना, इसमें दिख रहा है जैसे असम के कुछ कैंडिडेट है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग कर दिए हैं या फिर सबमिट नहीं किए, सीएसबी मिला, सीएसबी नहीं क्लियर कराए, तो इसमें रिमार्क में आपको सीएसबी लिखा हुआ आएगा। तो इसलिए अगर आप फेज 2 देने जा रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स देने, जितना कि मैंने यहाँ पे बताया, सब चीज को अच्छे से कंपाइल करके लेके जाना, जिससे कि आपको सीएसबी ना मिले। सीएसबी मिल गया तो भाई आपको परेशान होना पड़ेगा दोबारा, फिर एएससी पे इस एएससी पे उस एएससी पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, इस झंझट में ना पड़ो। इसीलिए मैंने हर एक चीज आपको पहले ही बता दिया, ठीक है भाई। सीएसबी कैसे क्लियर कराया जाता है, कैसे मतलब सीएसबी मिलता है, सीएसबी मिल गया तो कैसे ये आपको पीएसएल आएगा तो उसमें दिक्कत करेगी, इसलिए ये चीजें आप पहले से ना करो, कोई डॉक्यूमेंट आप पहले से ना छोड़ो, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। सीएसबी का मैंने दिखाई दिया फॉर्मेट, सीएसबी आपको अगर मिल जाता है तो ऐसे कुछ तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा, ऐसे 3 मिलेगा वहां पे, तो 2 वो ले लेते हैं, उस पर साइन वगैरह करके वो आपसे ले लेते हैं, और ये आपको एक दे देते हैं। और जब सीएसपी क्लियर कराने जब भी जाना 15 दिनों के अंदर, तो सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, हॉलीडे को ऑफ रहता है, तो और जो है सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच में ही सीएसबी क्लियर होता है। तो इस भी सीएसबी क्लियर कराने जाना, तो इसका जो है ओरिजिनल जो देंगे प्रिंट, इस प्रिंट, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट के वजह से आपको सीएसबी मिला वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, उसका 3 से 4 कॉपी होना चाहिए, फिर जाकर आपका सीएसबी क्लियर होगा। तो ऐसे सीएसबी क्लियर करा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे, आपके सारे जो डाउट है मैंने एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश किया है, ठीक है भाई। फिर भी अगर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट बच जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। और आप लोग अच्छे से जाओ, सारी चीज़ें प्रिपेयर करो बढ़िया से, फिर भी कुछ डाउट बचे तो पूछ सकते हो मुझसे, मैं हमेशा आपको बताने के लिए रेडी रहता हूँ। मैं अगर कमेंट का रिप्लाई भी ना करूँ तो भाई दूसरा लोग है आपको रिप्लाई कर देगा लोग, ठीक है भाई। बाकी सारी चीज़ें सही है, अच्छे से जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन किए हो आप लोग का बढ़िया जाएगा फेज 2। आप लोग अच्छे से क्वालिफाई करके मेडिकल के लिए जाओ, मेडिकल आप लोग का जो है फेज 2 कंप्लीट कर लोगे, फेज 2 के बाद आप लोग को जो है
हाँ, फेज 2 जैसे कंप्लीट कर लोगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको, मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको दे दिया जाएगा उसी दिन, और आपका 1 वीक बाद, ये लगभग 5 से 6 दिन बाद आप लोग का मेडिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड डाउट। मेडिकल में आपके डाउट हो सकते हैं कि क्या क्या वजह से आउट होते हैं, कि क्या क्या पॉइंट चेक होते हैं, तो भाई वो भी उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग को भाई सब चीज़ बताने के लिए हम हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बस और क्या चाहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।